मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज हम फ्रैक्शन के जो बाकी के जो क्वेश्चन है ना, आज हम वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी। और हाँ, जो इस वीडियो में जो अभी ये वीडियो देखने आ रहे थे या फिर पहली बार देख रहे, प्लीज वो पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, पहले वाली अगर आप वीडियो देखोगे ना तो आपको ये समझने में आसानी होगी। ठीक है, फिर दिक्कत होगी। देखो, हमारे आप सबसे पहले भाई मैथ अगर करनी है ना, मैथ अगर सॉल्व करनी है तो यार एनसीईआरटी अपने सामने रहना। ये कोई सत्संग नहीं चल रहा कि खाते समय तुम देख रहे हो। ठीक है, किताब अपने सामने ही रखना। ठीक है, और खाते समय बिल्कुल मत देखना। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो आइडेंटिटी द एरर इफ एनी। ठीक है, इनमें से हमें एरर फाइंड करना है। ठीक है, इन तीनों में से हमें एरर फाइंड करना है कि कौन सा एरर है। ठीक है, ये बात मैंने आपको पहली बता दी। और जो भाई लोग मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता देता हूँ। देखो, कोई भी चीज होगी बाई चांस, है ना, फ्रैक्शन है। जैसे फ्रैक्शन क्या होता है ये मैंने डिस्कस कर चुका है पहले। ठीक है, ये मैंने पहले डिस्कस कर चुका है कि फ्रैक्शन होता क्या है। ये मैंने डिस्कस पहले कर चुका है फ्रैक्शन होता क्या है। आप वो वाली वीडियो देख लेना कि फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, फ्रैक्शन मैंने पहले डिस्कस कर रखा है, फ्रैक्शन होता क्या है। पर एक विशेषता बताता हूं मैं। फ्रैक्शन जो होता है, फ्रैक्शन को जब हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो ये बात याद रखना, ये बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं ना तो उसके जो प्रत्येक हिस्सा होता है ना वो इक्वल होगा। वो प्रत्येक हिस्सा इक्वल होगा। तो देखो, यहाँ पे हमें दे रखे, हमें यहाँ पे ट्रायंगल दे रखा है। पिछली वीडियो पक्का देख लेना यार, पिछली वीडियो देख लेना, उससे कि दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दिक्कत नहीं होगी। अगर पिछली वीडियो देख ली है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो, यहाँ पे देखो, ये तीनों पार्ट देख रही है। मैंने बोला फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को हिस्सों में, इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना। और यहाँ देखो गाइस, यहाँ पे ये हमें फिगर्स दे रखे, इनमें से क्या कोई भी हिस्सा इक्वल है? कोई भी हिस्सा इक्वल नहीं है। यहाँ पे देखो जरा, ये पार्ट 1/2 लग रहा है, ये हाफ लग रहा है ये इस ट्रायंगल का, बिल्कुल नहीं लग रहा। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ दिस इज 1/2, नहीं, ये 1/2 लग ही नहीं रहा कहीं से। यहाँ देखो, ये दोनों तो चलो इक्वल है, पर ये दोनों इक्वल है? ये दोनों इनमें से किसी के इक्वल नहीं है। यहाँ देखो सर्कल, देखो सर्कल में तो ये चारों हिस्से में से कोई भी इक्वल नहीं है। क्या ये आपको समझ आ रहा है? बिल्कुल। ठीक है, देखो भैया, आगे से वीडियो देखोगे तब तो भाई लगेगा यार। अगर आगे से आप देख लो तब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, आधा अगर आप देख लो तो क्या करें। आप ये वीडियो देख लो, आपने अगली वीडियो, पिछली वीडियो नहीं देखी तो तब तो मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। हाँ, मैं आपको थोड़ी थोड़ी आपकी हेल्प कर रहा हूँ, पर इससे ज्यादा मैं आपकी कोई भी हेल्प नहीं कर सकता। आपको दोबारा देखना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये दे रखा है कि एक डे है, डे मतलब एक दिन है। ठीक है, दिन है, नॉर्मली एक दिन है उस, तो हमें ना 8 आवर्स का फ्रैक्शन निकालना है। हमें 8 आवर का फ्रैक्शन निकालना है। तो मैंने पहली पिछली वीडियो में बता रखा है कि फ्रैक्शन जो होता है वो n/d की फॉर्म में होता है। n बोले तो न्यूमरेटर, d बोले तो डिनोमिनेटर। ठीक है, d में क्या होता है, d में हम टोटल पार्ट जितने में हमने डिवाइड करा है, दिन तो एक ही है। देखो, दिन एक ही है, पर हमने दिन को हावर्स में डिवाइड कर रखा है। दिन तो एक ही है, पर हमने इसे हावर्स में डिवाइड कर रखा है। यानी कि जितने हिस्सों में हमने डिवाइड कर रखा है वो डी के जगह आता है। ठीक है, हमने एक दिन को 24 घंटों में डिवाइड कर रखा है तो हम डी के जगह 24 लिख देंगे। ठीक है, अब हम कितने हिस्सों को काउंट कर रहे हैं, यानी कि कितने हिस्सों का हमें फ्रैक्शन निकालना है, ये हम डायरेक्ट एन के जगह लिख देंगे। हमें फ्रैक्शन निकालना है कितने हिस्सों का?
हमें फ्रैक्शन 8 आवर्स का हमें फ्रैक्शन निकालना है, तो हम n के जगह लिख देंगे 8। ये आंसर सही है, पर हमें इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम इसे कट तो कर हम इसे लेंगे। काट देंगे। 8 1 जा 8, 8 3 जा 24, तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, ये हो जाएगा इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में, हम इसका फ्रैक्शन होगा 1/3। ठीक है, हमने इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर चुका है। हम यहाँ तक भी रख सकते हैं, हम यहाँ तक भी रख सकते हैं। ठीक है, पर हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में ही करो ना, तो वही सही है। आप इसे यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, पर मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि सिंपलेस्ट फॉर्म में ही कन्वर्ट कीजिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते। देखो हमें, देखो क्या दे रखा है ये, what fraction of an hours is 40 minute, what fraction of hours is 40 minute। ठीक है, अब हमें 40 मिनट्स का क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। हमें किस क्या निकालना है, हमें 40 मिनट्स का क्या निकालना है, फ्रैक्शन निकालना है। याद रखना फ्रैक्शन किस फॉर्म में होता है, n/d की फॉर्म में होता है। फ्रैक्शन जो होता है n/d की फॉर्म में होता है। ठीक है, डिनोमिनेटर जितना हमने टोटल जितने हिस्सों में डिवाइड कर रखा है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। देखो 1 घंटा है, बोलो 1 घंटा समझो, 1 घंटा, 1 घंटे में कितने मिनट होते, 60 मिनट होते। इसका मतलब हमने 1 घंटे को 60 मिनट में डिवाइड कर रखा है, तो हम क्या लिख देंगे 60। हमें 40 मिनट का रेशियो निकालना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 60 लिख दिया। अब किसका हमें फ्रैक्शन निकालना है, रेशियो कहते हैं। फ्रैक्शन में किसका निकालना है, हमें 40 का फ्रैक्शन निकालना है, इसलिए हम n की जगह 40 लिख देंगे। ठीक है, आप काटो। तो अब हमें इसे 20 से फिर कट से जाएंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 22 जा और ये 23 जा, ये आ गया 2/3 की फॉर्म में, 2/3 की फॉर्म में है ये। ठीक है, हमने इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े। ठीक है, देखो चलो एनसीईआरटी में देखो। ठीक है, देखो इसमें क्या है, जो आर्या, इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, आर्या अभिमन्यु विवेक एक साथ अपना लंच शेयर कर रहे हैं। ठीक है, आर्या जो है वो 2 सैंडविच ला रखा है। ठीक है, जिनमें से एक वेजिटेबल जिनमें से एक सैंडविच वेजिटेबल से बना है और एक जैम से बना है, मतलब इसमें जैम लगा रखा है। ठीक है, और वो आर्या ला रखा है, पर जो अभिमन्यु और विवेक जो है अपना लंच भूल गए घर। ठीक है, तो आर्या ने शेयर करने के लिए तैयार हो गया। ठीक है, तो हमें इसका ए पार्ट ये दे रखा है कि आर्या अपना सैंडविच दोनों तीनों अपना, मतलब हम किस रेशियो में, हमें इसे 2 सैंडविच को डिवाइड करना है। ठीक है, हमें 2 सैंडविचों को डिवाइड करना है। ठीक है, 2 सैंडविच को डिवाइड करना है जिससे कि तीनों बंदों के पास इक्वल सैंडविच मिल जाए। तो हम कैसे करेंगे, पहले देखो वर्ड प्रॉब्लम दे रखा है, तो सबसे पहले भैया लिख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले लिख लीजिए, ऐसे लिख दिए, आर्या, आर्या है ना सर, हाँ आर्या Arya has brought 2 sandwich, स्पेलिंग गलत हुई। ठीक है सर, हाँ स्पेलिंग गलत हुई, सैंडविचेस, brought 2 sandwich। The 2 other boy forget
The two other boy forget to bring a lunch. क्या लिख दिया मैंने? Forget to bring a lunch. ठीक है, forget bring a lunch. ओके, forget bring a lunch है ये. forget the lunch नहीं, forget bring the lunch. bring lunch. ठीक है, लिख दिया. ब्लैक बोर्ड छोड़, ब्लैक बोर्ड उस हिसाब से है नहीं यार. अब लिखना, इरेज कर रहा हूँ, नोट कर लो जल्दी से. 5 मिनट 2 मिनट में नोट कर लो. जल्दी से ये लिखो. हाउ कैन आर्य डिवाइड द सैंडविच? डिवाइड सैंडविच इन इक्वल पार्ट. देखो फ्रैक्शन जो होता है, मैंने आपको बताया n अपॉन डी की फॉर्म में होता है. ठीक है, तो देखो n अपॉन डी की फॉर्म में होता है. डी में हम क्या लिखते हैं? टोटल पार्ट लिखते हैं. कितने सैंडविच दे रखे? 2 सैंडविच दे रखे, तो हम डी के जगह हम 2 लिख देंगे. ठीक है, हम डी के जगह 2 लिख देंगे. मैंने बता रखा है क्यों लिखेंगे. ठीक है, पहले मैंने पिछली वीडियो में भी बताया, इस वीडियो में भी बता रखा है. ठीक है, अब कितने लोग हैं? ठीक है, कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? ठीक है, कितने लोग हैं? बताओ कितने लोग हैं? कितने लोग हैं बताओ दो. जल्दी से बताओ. कोशिश तो करो, आप कोशिश तो करो. मैं तो यही कहूंगा, कोशिश तो करो आप लोग. हम पे डिपेंड मत रहना, कोशिश आपको भी करनी चाहिए यार. करो एक बार कोशिश. देखो गलती आप सब में से ये हुई. मैं आपका कॉन्सेंट्रेट देखना चाह रहा था, किस हिसाब से आपका, किस कदर आपका कॉन्सेंट्रेशन है. देखो देखो सैंडविच तो 2 है, पर देखो 3 लोग हैं, तो वो 3 हिस्सों में तो डिवाइड करेगा ना. देखो अगर सैंडविच 2 है पर 3 बंदों में हमें डिवाइड करना है. ठीक है, तो देखो सैंडविच 2 है पर वो डिवाइड तो 3 में करेगा. कितने, और डी के जगह हम डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं कि कितने बंदों को, कितने मतलब कितने हिस्सों में डिवाइड करना है. मतलब टोटल कितने हिस्सों में डिवाइड, मतलब टोटल पार्ट लिखते हैं ना. तो देखो 3 है, 3 हमने 2 सैंडविच को 3 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है, तो हम नीचे 3 लिख देंगे. ठीक है, हम नीचे 3 लिख देंगे. अब देखो 3 है. अब प्रत्येक बंदा देखो, अब आप ये सोचो, प्रत्येक बंदा यानी कि हर एक इंसान, तो हर एक इंसान यानी कि हम यहाँ पे 1 लिख देंगे. 1 क्यों लिखेंगे? देखो 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया. अब देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. आप समझो आपके पास है 3 चॉकलेट है. ठीक है, आपके पास क्या है? 3 चॉकलेट है. ठीक है, और आपको क्या करना है? आपको 3 चॉकलेट को इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है. आपके 3 भाई बहन है और आपको उस 3 चॉकलेट को इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना है. तो आप करोगे क्या? बताओ क्या करोगे आप एक चॉकलेट
अपने एक भाई को दे दोगे, दूसरी चॉकलेट दूसरे भाई को दे दोगे, यही तो करोगे ना। देखो यही तो करोगे ना। और यहाँ हमने सैंडविच को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। हमने यहाँ पे सैंडविच को 3 हिस्सों में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। अगर हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया तो प्रत्येक बंदे को तो एक हिस्सा मिलेगा, प्रत्येक बंदे को तो एक हिस्सा मिलेगा। इस फर्स्ट ए पार्ट जो है इस क्वेश्चन में, उसमें यही पूछ रखा है कि प्रत्येक बंदे को कितना हिस्सा मिलेगा। तो देखो प्रत्येक बंदे को 3 हिस्सों, 3 पार्ट में एक ही तो हिस्सा मिलेगा ना। तो अब ये 1/3 लिख दो, ठीक है। ये समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बुक कहाँ गई यार। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, हाउ मच पार्ट अ सैंडविच विल ईच बॉय रिसीव। तो आप लिखना सैंडविच, लिख तो दिया ना आपने, नोट तो कर लिया ना। सैंडविच विल ईच बॉय अदर बॉय रिसीव। देखो क्या करोगे, देखो प्रत्येक बंदे को तो 1/3 हिस्सा मिल रहा है, ठीक है। प्रत्येक बंदे को तो 1/3 हिस्सा मिल रहा है ना। क्या मैं सही हूं? सही हूं। तो प्रत्येक बंदे को 1/3 हिस्सा मिल रहा है, ठीक है। और बंदे कितने? 2 लोग बच्चे और है। कितने बच्चे और है? 2 बच्चे, 2 लोग और है, ठीक है। 2 लोग और है तो आप मल्टीप्लाई अपॉन 2 लिख कर दोगे। क्यों कर लोगे? आपने पहले की क्लासेस में पढ़ा होगा, मैं फिर से बता देता हूँ। देखो 1/3 है, ठीक है। 1/3 है, जैसे 1/3 पार्ट जो है वो आर्य सबको देगा। 1/3 पार्ट अगर सबको देगा 2 बंदे, तो आप इस कंडीशन में क्या कर देते हो? आप इस कंडीशन में मल्टीप्लाई कर देते हो। ऐसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। अब देखो ऐसा मत करना कि 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा, ऐसा बिल्कुल मत करना, ठीक है। ये जो 2 है ना, ये इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे, 2/3। आंसर ये आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ तब तक के लिए आपको समझ आ गया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू लेटर। देखो दोस्तों, कल हम ये दोनों क्वेश्चन, ये 7, 8, 9, 10 को तो मैं करने की कोशिश करूंगा, 9, 10, 11 को, पर हम 7, 8, 9 इतने तो कर ही लेंगे, है ना। कर लेंगे ना। आत्मविश्वास फुल रखना, ठीक है। देखो एनर्जी तो फुल रखना, क्लासेस कर रहे हो तो, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।